अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सागर अली और आप देख रहे हैं द सागर अली यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जो टेंसेस में बहुत बार रिपीटेटिव होते हैं। उनका काम वैसे बड़ा होता है लेकिन उनके टाइटल्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में जो हमें एकेडमिक में या डेली लाइफ में पढ़ते आए। सबसे पहले आई एंड वी, somehow people pronounce it we। आई और जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है। अब बहुतों को पता नहीं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो हम नाम रट रहे हैं बर हकीकत में इनके पीछे एक फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन है उनको कहते हैं स्पीकर। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो हमेशा बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं अभी काम क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ वी मतलब हम। जैसा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं भी मोस्टली बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम साथ मिलके एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम साथ मिलके हम दोनों स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आई और वी जो होता है वो होते हैं स्पीकर्स। दे ऑलवेज स्पीक। जब हम बात करें यू की, यू इज नोन एज सेकंड पर्सन एंड यू ऑलवेज लिसन, हियर। यू जो करता है, यू का काम क्या होता है, सुनने का। यू हमेशा सुनता है। जैसा कि अगर अब हम जो वी थे उनको अलग कर दें, मैं आई और आप यू। हियर आई एम टॉकिंग, आई एम डिस्कसिंग, आई एम एलेबोरेटिंग थिंग्स। यहाँ पर मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो मैं आई फर्स्ट पर्सन। और आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप हियरिंग, लिसनिंग कर रहे हैं। आप यू हैं तो यू हमेशा लिसन करता है। अगर हम बात करें किसी और के बारे में, जैसा कि ही, शी, इट, दे, अनवर एंड अहमद, ये जो हैं इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। लेकिन इनके पीछे फैक्ट है कि थर्ड पर्सन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। आई और वी बात करते हैं, यू लिसन करता है और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कहें मैं आपको कहूँ अनवर इज गुड बॉय। मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर हूँ, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन। और हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम अनवर है, ठीक है, तो ये है थर्ड पर्सन। इफ वी से ही इज अ गुड बॉय, इफ आई से टू यू कि ही इज अ गुड बॉय, शी इज लवली गर्ल। अगर ये जो चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ही और शी, मतलब दूसरों के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। इट जो है मोस्टली यूज होता है, इट यूज फॉर थिंग्स एज वेल एज एनिमल्स। हाँ, लोगों के बारे में भी कह सकते हैं, इट इज़ अ बॉय। और ये जो इट है ये थिंग्स के लिए भी होता है, इट इज़ माई पेन, ओके, समहाउ यूज करते हैं, इट्स माइन, वगैरह वगैरह। ओके, सेकंड थिंग, ये जो इट होता है, इट मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। इट ड्रिंक्स मिल्क, ओके, इट मीन जैसे कैट हो गई या डॉग। इट ईट्स मतलब सिंपली डॉग खाता है। अच्छा, जो हम बात करते हैं, ही स्पीक्स, शी हियर्स, इट लिसन्स या इट रन्स, दे गो टू स्कूल, वगैरह वगैरह। ये जो है हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के बारे में हम बात की जाती है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बात करता है। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, सुनता है। ठीक है, ओके।
और इन सबको हम पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड थिंग, कुछ चीज़ें हैं जैसा कि अफर्मेटिव, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट एज अ जुडिशरी, कोर्ट में स्टेटमेंट कहते हैं। अफर्मेटिव बयान जिसे कहते हैं, बयानी जुमला। आई राइट अ बुक, यहाँ पर अफर्मेटिव में मैंने आई, हियर आई यूज एज अ सब्जेक्ट डूअर। ये जो पहले पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में जो चीज़ यूज होती है इसे कहते हैं सब्जेक्ट, जैसा कि ऊपर, इसलिए उनको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वो सब्जेक्ट के प्लेस पे काम आते हैं। ये जो आई है, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पहले यूज होता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब बयानी में कोई चीज़ हम बयान करते हैं। हियर यू कैन से सब्जेक्ट इज नोन एज डूअर, सब्जेक्ट हमेशा काम करता है। अगर सिंधी में कहें, उर्दू में कहें, उर्दू में कहेंगे तो सब्जेक्ट मीन टू से डूअर, डूअर मीन टू से काम करने वाला। नेगेटिव सेंटेंस मीन टू से नाकारी। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट राइट बुक, यहाँ पर जो मैंने राइट मार्क किया है, ये राइट यूज हुआ है एज अ वर्ब, और वर्ब मीन टू से काम। यू कैन से फंक्शन एज अ साइंटिफिक टर्म, वर्क एज अ नॉर्मल वन डेली लाइफ में, और एक्टिविटी या एक्टिविज्म, जो वर्ब होता है वो क्या होता है, काम होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो वर्ब है वो हमेशा अफर्मेटिव में या नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव एंड समहाउ पीपल प्रोनाउंस इट इंट्रोगेटिव, बोथ थिंग आर करेक्ट। सो यू कैन से कि दोनों चीज़ें सही हैं, आप इंटेरोगेटिव बोले, इंट्रोगेटिव बोले, करेक्ट। सो इंट्रोगेटिव में जब भी इंट्रोगेटिव हो, जैसा कि क्या मैं गांव जा रहा हूँ, क्या मैं बुक लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स मोस्टली मुझसे पूछते हैं, सर क्या की इंग्लिश क्या होती है, जो बिगिनर्स होते हैं बच्चे। क्यों, तो एक बात याद रखना, जब क्या बोले, कोई भी कंडीशन हो, टेंस हो, सिंधी में बोलते हैं छा मैं बुक लिखा, तो उर्दू में बोलेंगे क्या मैं बुक लिखता हूँ। जो चीज़ ये क्या हो, छा हो, उसका हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का पहले रखेंगे तो क्या या छा की मीनिंग खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज़ तो मैंने मार्क की है बुक। बुक यहाँ पर है एज एन ऑब्जेक्टिव या एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ बुक या आई राइट बुक, मैं किताब लिखता हूँ, या मैं माँ किताब लिखा तो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, राइट, लिखने का वर्ब, और काम किसके ऊपर हो रहा है, बुक पे। ये जो बुक है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लियर। फोर्थ थिंग, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। जो इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कहते हैं, कोई सवाली और नकारी, उसमें क्या होता है, पहले होता है इंट्रोगेटिव। इसका पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, वी विल पुट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। पहले हम हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब डाल देंगे। सेकंड थिंग जो है, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट सब्जेक्ट, उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। और फिर है नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम नॉट डाल लेंगे। सो सीम्स लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह हम राइट कहेंगे, वर्ब डालेंगे, और एट द एंड ऑब्जेक्ट। और एक बात याद रखना, जो इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्या आता है, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। डू यूज एज अ एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। डू क्या है, एक्सिलरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और प्रिंसिपल। आइलेट्स में इसे कहते हैं एक्सिलरी, एशियन सोसाइटी में इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उमरकोट की साइड या रूरल इलाकों में इसे पढ़ाते हैं प्रिंसिपल वर्ब। सो ये तीनों चीज़ें करेक्ट है, ठीक है, आपकी मर्जी जो सिंपल लगे। ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की अब अगर हम बात करेंगे तो उनके दो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक रेगुलर और इरेगुलर। अभी हम ये दोनों चीज़ें नहीं समझ रहे, अभी आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। देखो, V1 को कहते हैं बेस फॉर्म, एग्जाम्पल अराइव या गो। V2 फॉर्म को कहते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म,
जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में ही यूज होता है, जो पास्ट इंडेफिनेट होता है। सो इसे कहते हैं, यू कैन से अराइव्ड एंड वेंट। एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि मोस्टली टीचर्स पढ़ाते हैं पास्ट सिंपल टेंस, पर हकीकत में जो सिंपल है वो उसे कहते हैं मॉडर्न लिटरेचर में इंडेफिनेट, आइलट्स में। ये जो पास्ट सिंपल है वो टेंस नहीं है। पास्ट सिंपल ये एक वर्ब की फॉर्म है। V2 फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल फॉर्म। जो आप टेंस पढ़ाते हैं वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। थर्ड थिंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम V3 फॉर्म कहते हैं। सिंपली स्टूडेंट बहुत इट इज़ टू डिफिकल्ट टू मग आउट दीज थिंग्स। सो इसलिए स्टूडेंट क्या करता है कि ये चीज़ें रट लेता है। V3 फॉर्म जो सिंपल लगे उसे, अच्छी चीज़ें सिंपल लगे रट लो, लेकिन जो मॉडर्न है ये भी पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं आपसे, डिस्कशन होता रहता है। सेकंड थिंग, अराइव्ड, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, गो का गॉन। फोर्थ थिंग, V4 फॉर्म। V4 फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और इंग फॉर्म। बच्चे ये दो चीज़ें याद करते हैं, तीसरी नहीं करते, कहते हैं सर V4 या इंग फॉर्म, बट एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर इट इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। जैसा कि हम इंग डालते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंग फॉर्म। अराइविंग एंड गोइंग। यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, वो ये कि ये जो अराइव है इसका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म, मतलब ये V2 और V3 फॉर्म सेम है। कैसे? बस ED ऐड होगी, अराइव, यानी ये है अराइव्ड, अराइव्ड। सो रेगुलर वर्ब की जो ट्रिक है, अगर आपको पता चले यार ये रेगुलर वर्ब है, सिंपली यू हैव टू ऐड जस्ट ED। आपको क्या डालना है? ED डालना है, सही है, एंड में। सेकंड थिंग, ये जो इरेगुलर है, इरेगुलर में एक चीज कॉमन है, अगर V2 फॉर्म और V3 फॉर्म डिफरेंट हो, क्या V2 और V3 डिस्टिंग्विश हो, डिफरेंट हो, तो उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब, ठीक है। सो इरेगुलर जैसा कि वेंट एंड गॉन, ठीक है। सो यहाँ इसकी डेफिनेशन बनती है, इन केस देयर इज V2 and V3 फॉर्म इज रिचुअल, इट इज नोन एज रेगुलर वर्ब, but if there is, you can say V2 and V3 form is disparate, it is known as irregular verb. अगर V2 फॉर्म past simple form और past participle form सेम हो, रेगुलर वर्ब, past simple और past participle form चेंज हो तो irregular, ठीक है। चलो ये एक एक्सरसाइज करते हैं, उससे पता चलेगा कि रेगुलर कौन सा है और इरेगुलर कौन सा है, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं डाला। ये जो हमारा फॉर्म है वर्ब फॉर्म, वर्ब जो है, ठीक है, ये है बेसिक वर्ब्स, ठीक है, बेसिक फॉर्म। जैसा कि गो, इसका पास्ट सिंपल फॉर्म क्या है? वेंट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉन। कम, केम, कम। अब यहाँ पर ट्रिक ले लो, ठीक है। ट्रिक क्या है? इस ट्रिक में ये जो है V2 और V3 डिफरेंट है, तो कौन सा हुआ? क्वेश्चन है कौन सा हुआ, रेगुलर या इरेगुलर, ये आपको मैम ने बताया। कम, केम, कम, ये जो केम और कम है ये रेगुलर है या इरेगुलर है, ये भी आपको मैम ने बताएं, क्योंकि मैंने भी बता दिया डेफिनेशन ऊपर। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो यू कैन से पीछे कर लो, 2 मिनट रिवर्स कर लो। थर्ड वन, ईट, एट, ईटन। अब ये कौन सा है, रेगुलर या इरेगुलर? सो इट इज जस्ट अ गेम की तरह से इसको खेलो, और इसके अंदर 200 वोकेबलरी है रेगुलर की, जो डेली लाइफ में, स्पीकिंग में या आपको टेंसेस की सीरीज में काम आती है, ठीक है। मोस्टली वी यूज टू स्पीक, यू कैन से दिस काइंड ऑफ वोकेबलरी इन आवर डेली लाइफ, जो सिंपल वोकेबलरी है। उसके बाद आपको बोनस है। बोनस में क्या है, ये जो स्पेलिंग, मोस्टली स्पेलिंग क्या होता है, ये स्पेलिंग रूल्स रेगुलेशन है, जैसा कि डांस, डांसेस, किस, किसेस, या फ्लैश, फ्लैशेस, ES। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है थोड़े स्पेलिंग के, ये भी इसमें है, इसको हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। आगे एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने बोला था कि एंड में एक्सरसाइज होती है, ठीक है। सो